नमस्ते विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम संचयन पाठ एक गिल्लू का पेज नंबर 3 से लेकर अंत तक का वाचन करेंगे। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे इतनी तीव्र इच्छा होती, यानी बहुत ज़्यादा तेज इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की उसे बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी, तो वो क्या करता था, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। यानी वो लेखिका के पैर से लेकर सिर से पैर लगातार दौड़ता रहा जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं दौड़ने लगे। कभी मैं गिल्लू को पकड़ के एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात यानी छोटा शरीर लिफाफे के भीतर, केवल उसका मुंह और 2 पंजे बाहर की तरफ रहते थे, बाकी सब अंदर। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़ उसे कुतरता। फिर गुल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी उसके जीवन में आने वाले पहले मौसम, बसंत का मौसम। उनकी 2-2.5 साल की उम्र होती है, वो बड़ा हुआ, पहली बार उसके जीवन में बसंत ऋतु आई। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। धीरे धीरे से पेड़ पौधों पर नई कलियां, फूल, पत्तियां, उनकी जो खुशबू होती है हवा के साथ लेखिका के कमरे तक आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगती है। समझाती है, प्राणी आपस में अपनी भाषा के अंदर एक दूसरे को पुकारते हैं। वैसे उन्हें पता लग गया कि अंदर भी हमारा ही जाति का एक, तो उसको उसमें खेलने के लिए बुलाते हैं। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। यहाँ पर लेखिका ने प्राणियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता को प्रकट किया है कि उन्होंने उस गिल्लू की भावना को समझा, अपनी सहजातीय दूसरे गिल्हरियों को देखकर उसके मन को समझा कि अब इसे क्या कर देना चाहिए, थोड़ी देर खेलने के लिए मुक्त कर देना चाहिए। उन्होंने खिड़कियाँ कीलें निकाली और उनको मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाकर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतनी छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि आपको पहले मैंने बताया कि उनका खुद का कोई परिवार नहीं था। उन्होंने कई पशु पक्षी पाल रखे थे, तो उनके पाले हुए पशु पक्षियों में कुत्ते बिल्ली भी थे जो गिलहरी के दुश्मन होते, तो उनसे बचाना भी उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम होता है। आवश्यक कागज पत्रों के कारण में मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगता। तब तक ये नित्य क्रम हो गया था, रोज का काम हो गया था। जैसे लेखिका बाहर से अंदर आते ही गिल्लू क्या करता था, उनके सिर से पैर से सिर तक दौड़ लगाने लग जाता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू की खिड़की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिल्हरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। यानी जैसे लेखिका जाती उसी के साथ में खिड़की के द्वार से बाहर चला जाता और समय का पाबंद था, लेखिका के आने का समय होता, उस खिड़की से खुली हुई जगह थी, वहाँ से वापस अंदर आ जाया करता रहता था। और सबके बीच में क्या नेता बन रहा था कि तुम तो बाहर वाले हो, तो मेरा घर है, और उनके सब में लीडर बनकर खेला करता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट और कभी सोनजूही की कलियों में। पीछे की तरफ आपके क्वेश्चन है, एक तो चौंकाने के लिए और ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता था, वो पैर से सिर से पैर तक सर दौड़ता था जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठ खड़ी होती थी। और यहाँ पर चौंकाने के लिए क्या करता था, कभी फूलदान में, कभी पर्दों की चुन्नट में, कहीं भी वो छुप जाया करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उसमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली पर खाने की हिम्मत नहीं, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद का मतलब इसमें एक अलग बात, जो इतने जानवरों की हिम्मत थी लेकिन उनमें वो बिल्कुल अलग था, पृथक था, जिसमें जो उनसे समान न होकर थोड़ा असमान था।
मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। गिलहरियों को सबसे पसंदीदा चीज़ होती है काजू। जैसे तुम लोगों को चाउमीन, बर्गर, नूडल्स, पिज़्ज़ा है ना अभी, उसी तरीके से गिलहरियों को क्या पसंद आता है? काजू। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना ही बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक दिया कर देती। उसको काजू नहीं देते थे। काजू के अभाव में क्या करते थे, दूसरे खाने की चीज़ उन्हें दो तो खाने के लिए उनमें अपनी क्या नापसंदगी जताता था और उनको नीचे फेंक दिया करता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटने पर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। जैसे मनुष्य को अपने जाति वालों से लगाव होता है, हमें अपने माता पिता से, भाई बहन से, अपनों से, रिश्तेदारों से लगाव होता है। क्यों? क्योंकि अपनेपन की भावना होती है। उसी प्रकार से यदि किसी जानवर के साथ में अपनेपन के साथ रहे, संवेदनशील होकर रहे, उसके प्रति संरक्षण की भावना रखें, तो वो भी हमारे साथ में उतना ही लगाव प्रकट करता है। लेखिका के न आने पर उसने खाना पीना तक त्याग दिया था। जिस प्रकार से हम अपना कोई आहत हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो हम उसको दुखी देखकर स्वयं बहुत दुखी हो जाते हैं और हम खाना पीना तक त्याग देते हैं। उसी प्रकार से गिल्लू ने भी लेखिका के दुर्घटनाग्रस्त होने पर खाना पीना सब त्याग दिया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका का मतलब होता है नर्स, देखभाल करने वाले के समान लगता था। आज तक यही शेष भाग अगली कक्षा के अंदर पढ़ाया। पेज नंबर 6 और प्रश्नोत्तर से संबंधित जो भी आपको पढ़ाना है, समझाना है, अगली कक्षा में करवाया जाएगा।